सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर असेंबली के हवाले से करेंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली का आज चौथा दिन था और उमर अब्दुल्ला ने इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पेश कर दिया है। आपको बता दें, वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 जब पेश कर दिया गया, इसके अंदर मुआशी तरक्की, रोजगार और माली इस्तेहकाम पर जोर दिया गया है। इस हवाले से जानकारी मिली है। वक्फे सवालात के दौरान कई मामलात जेर बहस भी आए हैं और इस बीच में चौथे रोज की कार्रवाई वक्फे सवालात से शुरू हुई, जिस दौरान MLA जडीबल तनवीर सादिक ने हाउस बोट्स का मामला उठाया, जिसका हुकूमत ने जवाब देते हुए कहा कि सयाहत को फरोग देने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इसके बाद MLA इरफान हफीज लोन, सज्जाद शाहीन और दीगर मेंबरान ने भी अपने अपने इलाकों के मसाइल उठाए, जिसका वज़रा ने जवाब दिया। आज की कार्रवाई की अहम बात यह रही कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में आज कानून साज असेंबली में इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 रिपोर्ट पेश कर दिया। ये सर्वे आइंदा पेश किए जाने वाले बजट के लिए समत का तयन करता है और यूनियन टेरिटरी की मजमूई मुआशी सूरत हाल का खाका पेश करता है। इकोनॉमिक सर्वे में गुज़श्ता एक साल के दौरान जम्मू कश्मीर की इक़्तिसादी कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया है, जिसमें ज़राअत, सनअत, खिदमात, बुनियादी ढांचा, तालीम और सेहत के शोबों को शामिल किया गया है। साथ ही दरपेश चैलेंजेस और मुस्तकबिल के मौके को भी उजागर किया गया है। सर्वे के मुताबिक हुकूमत की तरजीहात में तेज रफ्तार मुआशी तरक्की या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिलखुसूस नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना और शहरी और दही इलाकों में अवामी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना शामिल है। इसके अलावा माली नज़्म ज़ब्त, मुअस्सर सरकारी अखराजात और बेहतर तर्ज हुक्मरानी पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई है। इकोनॉमिक सर्वे को आइंदा जम्मू कश्मीर बजट की बुनियाद करार दिया जा रहा है, जिस पर जम्मू कश्मीर असेंबली में तफसीली बहस मुतवक्का है। वहीं अपोजिशन जमातें बिलखुसूस बेरोजगारी, सरमायाकारी और शोबावार तरक्की के आदाद शुमार का बारीक बीनी से जायजा लेंगे और कल के दिन का इंतजार है जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बाकायदा तौर पर इस इजलास के हवाले से इजलास के दौरान 6 तारीख को यानी 6 फरवरी को बजट पेश करेंगे। असेंबली में पेश किए जाने वाले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मुजव्वज़ा बजट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने कहा कि उन्हें इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस हुकूमत ने तमाम तबकात को मायूस किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान का जवाब देते हुए सुनील शर्मा ने दावा किया कि साल 2014 के बाद दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हुआ है और साल 2025 में एक भी कश्मीरी नौजवान दहशतगर्दी की तरफ माइल नहीं हुआ, जो अमन और इस्तेहकाम की जानिब एक बड़ी पेशरफ्त है। लेकिन सबसे बड़ा बयान कि बजट से कोई उम्मीद नहीं है, ये अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा की जानिब से कहा गया है। क्या कुछ कहा है वो भी सुनते हैं। इसका जो विजन डॉक्यूमेंट या रोड मैप जो आया था, जो गवर्नर साहब ने एड्रेस में पढ़ा है, वहीं से रिफ्लेक्शन इनकी थी कि ये हर वर्ग के साथ अन्याय कर रहे हैं, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। बजट में जो पिछले साल इन्होंने वादे किए थे उमर अब्दुल्ला साहब ने, वो भी नहीं कहीं पे ग्राउंड पे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए 200 यूनिट बिजली कहाँ है, वो वादे किए थे ना, कहाँ है वादा? मैनिफेस्टो में भी था, पिछले बजट स्पीच में भी था। महिलाओं के लिए मुफ्त बस सर्विस करेंगे, ऐसा लगा कि नहीं सबको मिल रही है। मुझे बताइए कौन सी बस, कौन सी महिला मुफ्त चढ़ रही है कहीं किसी बस पे? तो कहीं पे भी कोई वादा नहीं। 180 दिन में कहा था 1 लाख नौकरियां लाएंगे, 1000 नहीं ला पाए। तो अब इस कल की स्पीच में क्या एक्सपेक्ट करें? MLA सैफुल्लाह मूर के द्वारा जो है वो ऑटोनॉमी पे बात की गई है, उसको लेकर के MLA मीर सैफुल्लाह साहब की यादाश्त कमजोर हो गई है। MLA मीर सैफुल्लाह साहब को मैं बताना चाहता हूं कि 1996 में जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने सरकार बनाई, तब इन्होंने प्री 53 की पोजीशन को बहाल करने की बात कही थी। कहां गया वो रेजोल्यूशन? उस रेजोल्यूशन को जब रिजेक्ट किया भारत सरकार ने, जम्मू कश्मीर के हमारे आज के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब तब भाजपा के मंत्री थे, उसी प्री 53 की पोजीशन को रिजेक्ट करने के लिए। तो आपने पहले मुख्यमंत्री से पूछें जो बैठे हुए हैं, लेकिन आज उनको परेशान